अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 5 के कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर हमारा आज वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे। हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्म हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ हाइपर लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 30 जून 23 इन प्लेस ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर। रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द एक्शंस दैट द फर्म शुड टेक रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद आउटगोइंग ऑडिटर। अच्छा, ये हमने कल जो टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है कि आउटगोइंग पार्टनर से जो आउटगोइंग ऑडिटर है उसके साथ क्या कम्युनिकेशन की जाएगी। फर्स्ट जो है वो फर्म जो ऑब्टेन करेगी परमिशन क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद अगर परमिशन दे दी गई है तो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजा जाएगा आउटगोइंग ऑडिटर को। और अगर जब परमिशन नहीं दी गई तो स्कोप लिमिटेशन एक्सेप्टेंस से पहले ही, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिटर, इनकमिंग ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो फिर भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन से लेने की कोशिश करेगा ऑडिटर, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद और अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर रिस्पॉन्स कर देता है जो ये इंडिकेट करता है कि कुछ एक्सेप्टेंस का डिसीजन लेने से पहले कुछ इश्यूज़ हैं, तो इनकमिंग ऑडिटर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर तब जब वो उसको यकीन हो कि ये इश्यूज़ जो हैं वो हैंडल कर सकेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, योर फर्म हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय स्नाइप लिमिटेड टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर ईयर एंडेड 30 जून। In auditor's report on financial statement for year ended 30 June 10, previous auditor is issued a qualified opinion due to disagreement over the accounting policy for inventory valuation. This matter was cited by previous auditor in response to your firm's letter requesting information that might influence your firm's decision as to whether accept the engagement. In addition, the previous auditor stated that audit fees due for the year ended 30 June 10 remain unpaid. ठीक है, identify and explain ethical issues arising from above and identify any actions your firm should take in response to this matter before deciding whether it should accept the appointment as external auditor. इसके आंसर में हम वो थ्रेट्स लिखेंगे जो कल हमने जो प्रीवियस टॉपिक में हमने थ्रेट्स पढ़े थे उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, लेकिन हमने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताना है, ठीक है। जैसे उसने आपको सिनेरियो दिया उसके अकॉर्डिंगली आपने मेंशन करना है और जो एक्शंस लिए जा सकते हैं आपने वो भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिस्टर डूडले इज ऑडिट पार्टनर ऑफ रिनोन्ड ऑडिट फर्म ऑफ Chartered Certified Accountants, Prudent Accountants. The following matters have arisen in relation to accepting professional appointments. First, firm has been approached by a new client, Thomson Electronics Limited, for current year's audit. Client is a newly established company, has been referred by one of Doodle's close friends, whose son works as Thomson. At a business meet, Mr. Doodle talks to a business associate who knows one of four directors of Thomson, Mr. Lordberg. The business associate tells Mr. Doodle that Mr. Lordwick was an accountant in an electronics company 10 years ago and that he was found guilty of misappropriation of company's assets. ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, इन ईच ऑफ अबव सिचुएशंस डिस्कस इश्यूज दैट नीड टू बी कंसीडर्ड बाय प्रूडेंट अकाउंटेंट्स who deciding whether or not to accept the audit assignment. अच्छा जी, थॉमसन इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में ये है कि क्लाइंट इज़ ए न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो क्लाइंट है वो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है और क्लोज फ्रेंड्स के सन का जो है वो एम्प्लॉयर था इस क्लाइंट पे, ठीक है। और डायरेक्टर ऑफ क्लाइंट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ मिस अप्रोप्रिएट इन पास्ट। जिस क्लाइंट के पास उन्होंने ऑडिट के लिए जाना है वो क्लाइंट न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है और क्लोज उसके जो जो ऑडिटर है उसके क्लोज फ्रेंड्स के बेटा जो है वहाँ पे एम्प्लॉय था और जो डायरेक्टर है क्लाइंट का वो मिस अप्रोप्रिएट किया करते पाया गया है पास्ट में, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर करता हुआ पाया गया है जिसमें उसने दिस raises question on integrity of management leading to high risk of material misstatement at financial statement level, ठीक है। तो आप इसमें ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्म इज कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ Trinity Beverages Company in response to company's professional inquiry letter. The former auditor of Trinity replied, "We were in disagreement with management over provision of a contingent liability. Company owes us an outstanding balance payment of audit fee amounting to $12,500." ठीक है, $12,500 जो है वो उसकी अमाउंट पेबल है अभी, और जो है वो कंटीजेंट लायबिलिटी की प्रोविजन पे डिसएग्री करते हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है। इसके आंसर में हम लिखेंगे जो
ट्रिनिटी बेवरेजेस कंपनी है, यहाँ पे मिस राइटिंग हुई हुई है, यहाँ पे ट्रिनिटी बेवरेजेस कंपनी है। अच्छा, उसका डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर विद मैनेजमेंट था, और पेंडिंग फी है प्रीडिसेसर ऑडिटर की, जो 2 इश्यूज उसने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसकी बेस पे जो हम डिसीजन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है कि थ्रेट एज सम एग्रीमेंट में आल्सो अराइज फ्रॉम करंट ऑडिटर, फर्म शुड फर्स्ट डिस्कस करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेट डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट एंड शुड ऑब्टेन देयर कंसेंट, ठीक है। दूसरा ये कि फर्म शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज ऑडिट अनलेस फी ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर इज पेड। जब तक प्रीडिसेसर ऑडिटर की फ़ी पे नहीं होगी, अगर आप ऑडिट कर लोगे तो मे भी पॉसिबल है कि वो आपकी भी फ़ी ना पे करें आपको, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले प्रीडिसेसर ऑडिटर की फ़ी दी जाए, उसके बाद जो है वो आप ऑडिट स्टार्ट करें। लास्ट पार्ट है इसका, वन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑफ प्रूडेंट मास्टर रिकॉर्ड्स is planning to establish a new business unit that would be a firm film archive for outsourcing all kinds of entertainment all over the world. The company would be implementing high-end technology and computer systems to maintain inventory of films. Management of Master Records wants Mr. Doodley, who is audit partner for company, to conduct audit for one of business unit from the current year onwards. Although Mr. Doodley is excited about this new project, he has doubts of the firm's competence for conducting such an audit. ठीक है, उसको अपनी फर्म पे जो उसकी कॉम्पिटेंस पे थोड़ा सा डाउट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या जो है वो डिसीजन लेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो यूज़ ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सिस्टम है, न्यू बिज़नेस जो इस्टेब्लिश किया गया जिसका ऑडिट करना है मिस्टर डूडले ने, तो उसको लगता है कि शायद हमारी फर्म इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है। तो उसमें क्यों कॉम्पिटेंट नहीं लगती उसको, एक तो इस वजह से कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया गया है। Firm should consider whether it has sufficient resources, time, and competent staff to obtain sufficient appropriate audit evidence, especially it has not performed similar audit before. और दूसरा, use of expert. Further, firm should also consider use of experts on this audit, as there may be specialized areas where firm may not have sufficient knowledge and experience to obtain evidence. ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एक लास्ट टॉपिक पे जो चैप्टर 5 का हमारा रहता है। अच्छा जी, ये हमारे पास टॉपिक है वर्क कम्प्लीमेंट्री या एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सेकंड ओपिनियन। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है या जो ऑडिटर है वो कहे कि सजेस्ट करे कि आप इस तरह का कुछ कर लें, या कोई वो ये सजेस्ट कर रहा हो कि आपको जो है वो डिस्क्लोजर्स बनाने की ज़रूरत है, या इस तरह की कोई भी उसने रिक्वायरमेंट बताई है, तो जो या फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी जो है, क्लाइंट जो है वो लाइफो सिस्टम यूज़ कर रहा है और ऑडिटर उनको सजेस्ट कर रहा है कि आप फाइफो यूज़ करें, तो वो कहेंगे कि हम तो कब से लाइफो यूज़ करते आ रहे हैं, हम फाइफो नहीं यूज़ करेंगे। फर्दर जो है हम एक और ऑडिटर हैं उनसे हम जाके कंफर्मेशन लेंगे। तो इसका मतलब ये कि वर्क कम्प्लीमेंट्री या फिर एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, या फिर सेकंड ओपिनियन लेना किसी और से, ठीक है, जब एग्जिस्टिंग ऑडिटर हो उसकी मौजूदगी में, इसको कहते हैं कि जब वो किसी और से जाकर मशवरा ले रहा है जबकि ऑडिटर पहले से अपॉइंटेड है, इसको आप सेकंड ओपिनियन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड चार्ट ऑडिटर होगा जिससे वो जाके लेंगे, उसके लिए और थ्रेट हो सकता है, क्या थ्रेट होगा कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के लिहाज से मे बी उसको वो तमाम इंफॉर्मेशन ना दे क्लाइंट, और इस वजह से वो सही फैसला ना कर सके। इसलिए जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसको चाहिए कि वो तमाम कम्युनिकेट करे उसके साथ कि वो क्या कह रहे हैं और क्या सिचुएशन है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंगली वो फैसला करेंगे। इसमें सेफगार्ड्स क्या होगा कि जो प्रपोज्ड अकाउंटेंट है वो नोटिफाई करेगा एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछने के लिए, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा उसको, और उसके बाद जो प्रपोज्ड अकाउंटेंट है वो एक ओपिनियन, अपने ओपिनियन की जो एक कॉपी है वो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट को भी भेज देगा ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि हमने क्या ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था। आज हमारा चैप्टर 5 माइंड ओपन हो गया है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।